सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 52 तक सरल रूप में समझ चुके हैं। आज हम अध्याय 2 के ही श्लोक 53 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 52 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह समझाया था कि कर्मयोगी बनने के लिए सर्वप्रथम मन को मोह से पूरी तरह विरक्त होना अति आवश्यक है। जब तक मन में मोह का बंधन है, तब तक मनुष्य कर्मयोगी नहीं बन सकता। उससे आगे आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन, जब इस संसार में प्रचलित वेदों और शास्त्रों का ज्ञान के जो भांति भांति वचन हैं तथा अनेकों धर्म के मत हैं, जब तेरी बुद्धि उन सब से निकलकर एक निष्ठ ईश्वर में स्थिर हो जाएगी, तो उसी समय ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको बहुत गूढ़ ज्ञान समझा रहे हैं। भगवान के समझाने का अर्थ यह है कि वास्तव में जो ये भक्ति है, ये भक्ति संसार के सुख पाने का माध्यम नहीं है। संसार में आपको सुख पाना है तो आप उसके लिए कर्म करो, पुण्य करो, दान पुण्य करो। मगर ये जो भक्ति है, इसका अर्थ है हमें इस मनुष्य तन से, इस मनुष्य तन के मन से अपने ईश्वर को प्रेम करके उनको पाना है। और प्रेम में कोई शर्त और कोई नियम नहीं होते। प्रेम का एक ही नियम होता है, निस्वार्थ प्रेम। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम वेदों के ज्ञान में या शास्त्रों के ज्ञान में या अनेक संसार में प्रचलित ज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न दिशाओं की तरफ भागती है। कोई कहता है ये व्रत करने से ये लाभ मिलता है, कोई कहता है वेदों में बताया इस यज्ञ को करने से ये सिद्धि मिलती है। रावण भी सिद्धियों के पीछे भाग रहा था। जब मनुष्य सिद्धियों के पीछे भागना आरंभ कर देगा तो वो परमात्मा से भटक जाएगा। वास्तव में भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। आप कोई वेद पढ़ो या ना पढ़ो, आप कोई शास्त्र जानो ना या जानो, आप विभिन्न प्रकार के जो संसार में मत है उनको करो ना करो, पर आपको एक काम करना है कि इस मन को, इस चंचल मन को इस संसार से हटा के अपने ईश्वर में स्थिर कर देना है। बस जब ये मन ईश्वर से जुड़ जाएगा आत्मा के साथ, तो उसी समय हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर को पाने का यही उपाय है। बाकी जो वेदों में वर्णित अनेकों यज्ञ हैं, कर्म हैं, या शास्त्रों में बताए गए अनेकों व्रत और यज्ञ हैं, इससे मनुष्य संसारी सिद्धि पा सकता है। तो संसारी सिद्धि पाने का कोई, भगवान कहते हैं, महत्व नहीं है। उसका कारण है कि संसारी सिद्धि आप पाओगे और उसको भोग कर जब आपका पुण्य फल छीन हो जाएगा तो वो आपसे छीन ली जाएंगी। तो भगवान हमें यह गूढ़ रहस्य यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि भांति भांति के संसार के नियमों में, धर्मों में और वचनों में मत पड़ो। अपने मन को उस ईश्वर से, सर्वव्यापी ईश्वर से, मुझ ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करो। अब यहाँ पे भगवान, कई लोगों ने अनेक मत बना दिए, ईश्वर ये, ईश्वर वो। भगवान ने कितना सरल कर दिया कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी, वो सबके हृदय में वास करते हैं। जो मनुष्य है, सब जो जीव है, सबके हृदय में ईश्वर है। तो उनको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एकांत में बैठ के उनसे अपने मन से जोड़ के उनसे बातें करो, उनसे के साथ आनंद में जीवन जियो। उसके लिए कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने बहुत सरल कर दी है भक्ति मनुष्य के लिए कि आप क्यों संसार में भटक रहे हो, आप क्यों मुझे पाने के लिए दर दर के वो कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे हृदय में वास कर रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब ये हमारा जीवन काल पूरा होता है, हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है। ये शरीर, हमारे रिश्ते नाते सब बदल जाते हैं, नया शरीर आ जाता है। मगर क्या नहीं बदलता? जो अनेकों जन्मों से जब तक ये सृष्टि चल रही है, जो नहीं बदलेगा वो है हमारे ईश्वर का नाता। हम किसी भी शरीर में रहेंगे, हमारे ईश्वर हमारे हृदय में हमारे साथ ही रहेंगे। तो हमें उनको ही पाना है। जब तक हम उनको नहीं पाएंगे, तब तक हम इस जन्म मरण चक्र में भटकेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, संसार के चक्रों में मत पड़ो, संसार की सिद्धियों को पाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम एक निष्ठ मुझ सर्वव्यापी ईश्वर में से अपने मन को जोड़ लो। वो तभी जुड़ेगा जब हमारा मन संसार से विरक्त होगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को सभी लोगों को, मनुष्यों को बांटो और हमारे खत्म होते सनातन धर्म को संसार में बताओ कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा ज्ञान जो है सबसे उन्नत ज्ञान है। तो इसलिए आप, बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।